हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, हमने कक्षा 10 के पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से क्या करते हैं, विस्थापित कर दे रहे हैं। तो जो विस्थापित कर दे रहे हैं, आप लोगों को वो सारी चीज़ें आपको डाउट बनी होगी कि कौन कितना अधिक क्रियाशील तत्व है, कौन कम क्रियाशील तत्व है कि उसको उसके यौगिक से हटा दे रहा। हमको ये सारी चीज़ें कैसे मालूम चले, ये सारी चीज़ों को किस प्रकार हो या कौन सी अभिक्रिया कर पा रहे हैं कि कौन अभिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्या करता है, उसके साथ अभिक्रिया कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। कापर है, कापर सल्फेट है, फेरस उसके साथ अभिक्रिया कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। या फेरस सल्फेट है, कापर उससे अभिक्रिया कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। जिंक कापर सल्फेट से अभिक्रिया कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो ये सभी चीज़ों का समाधान जो है ना, वो सक्रियता श्रेणी है। सक्रियता श्रेणी अगर हम पढ़ लें एक बार, तो सक्रियता श्रेणी पढ़ने के बाद ये चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी, कौन से एलिमेंट्स या कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन से तत्व कम क्रियाशील है। ये सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिएगा, जो सक्रियता श्रेणी में तत्वों को रखा गया उनको उनके बारे में देखिएगा। तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया और जिंक हो गया, फेरस हो गया, प्लम्बम हो गया जिसको कहते हैं, लेड के नाम से जानते हैं, और हाइड्रोजन हो गया, कापर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया। अब हम कहें बस याद होगा। अरे इतना सारा चीज़ कैसे याद होगा, आप लोग सोचते होंगे इतनी सी चीज़ें जो है वो कैसे याद होंगी। तो देखिए, एक छोटी सी चुटकुले की कहानी हम सुनाते हैं। देखिए समझिएगा, आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे, थोड़ा हंसी आएगी लेकिन आपको ये कहें वो याद हो जाएंगे। प्रैक्टिकली ये किया हुआ है, मैंने खुद ये सारी चीज़ें की हुई, तभी मुझे याद हो पाया है। तो इसको देखिएगा, एक कालू और नरेश नाम के दो लड़के रहते हैं और एक ही क्लास में वो पढ़ते हैं। एक बार क्या हुआ, कालू और नरेश स्कूल गए, दोनों क्लास में बैठे थे। तो नरेश के पास क्या होता है, 5 किलो का एक मैंगो होता है। क्या होता है, अब आप सोचेंगे 5 किलो का मैंगो होता है, मान लो ये समझो कि होता है। तो क्या होता है, कालू की नरेश के जो 5 किलो का आम था ना, उसको नज़र पड़ जाती है। तो क्या करता है, एक बार कालू कालू थोड़ा क्या होता है, चोरी करने वाला, थोड़ा यूं कहें उठ पटांग के लड़का होता है, ये समझिएगा। तो कालू क्या करता है, जो नरेश का 5 किलो का मैंगो है ना, उसको चुरा लेता है। अब नरेश को मालूम चल गया होगा, दोस्त है, सोचो जाने तो दोस्ती में 5 किलो क्या मैंगो देखा ना। तो उसके बाद देखिएगा, फिर क्या होता है, कालू क्या करता है, जो है नरेश का आलू भी चुरा लेता है 5 किलो। एक बार 5 किलो क्या करता है, आलू भी चुरा लेता है। अब आप सोचिए 5 किलो बहुत चोर है, आलू भी चुरा लिया, मैंगो भी चुरा लिया, फिर भी नरेश कुछ नहीं बोला। देखो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब आलू जब चुरा लिया और क्या मैंगो चुरा लिया, तो उसको क्या करता है, एक बार झंडू बाम के घर में जाकर झंडू बाम के डिब्बे में बंद कर देता। आप सोचते होंगे झंडू बाम के डिब्बे में कैसे बंद कर दिया, इतनी सारी चीज़ों, समझ लो कालू के पास क्या जादुई शक्तियाँ हैं, इसलिए वो बंद कर दिया। समझते हो, फिर क्या हुआ, बंद कर दिया। अब जब ये सारी चीज़ें देखते हुए क्या हो, ये आलू चुराया और मैंगो चुराया, ये सारी चीज़ें चुरा कर और उसको डिब्बे में बंद कर दिया ना, तो उसको क्या करता है, कालू का फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है। फिर चलो कुछ दिन बाद बुखार ठीक हुआ, सारी चीज़ें सब कुछ ठीक हो गई। फिर क्या होता है कि एक बार जब कालू स्कूल फिर गया, तो नरेश के बैग में देखा कि लड्डू रखा हुआ है, तो लड्डू को भी चुरा लिया। अब ये सब देखते हुए नरेश क्या हुआ, ये सारी चीज़ें कहा कि अब बस बहुत हुआ, बहुत चोरी हो गई सारा। वो क्या करे, फिर कालू से क्या करता है, वो नरेश जो है हल्लो हाय करना बंद कर देता है। भाई हल्लो हाय बंद, भाई चोर बहुत है, इसके साथ ये चोरी बहुत करता है, हल्लो हाय अब इसके साथ नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं। तो होता है ना, जानते हो ना कि भाई बदनाम हो गए एक दूसरे से, क्या हो, तो हल्लो हाय बंद कर देते। भाई चीज़ें चोरी होगी तो क्या होगी, बंद कर देगा ही। तो नरेश क्या करता है, कालू से हल्लो हाय करना बंद कर देता है। तो जब हल्लो हाय बंद कर देता है ना नरेश कालू से, तो कालू क्या होता है, बहुत नाराज़ होता है कि मेरा दोस्त बताओ, मेरी थोड़ी सी चोरी की वजह से मुझसे बोलना बंद कर दिया। तो एक बार फिर क्या हो, कालू जो होता है सोचता है कि अब मैं चोर ही बनूंगा, मैं चोर ही करूँगा। तो फिर कालू क्या करता है, तो कालू क्या करता है, पहले छोटी छोटी चोरियाँ करता है। छोटी छोटी चोरी करने के बाद फिर वो धीरे धीरे बड़ी चोरी करने लगता है। हाँ, तो एक बार सबसे पहले उसने क्या किया, पहले कापर से बनी चीज़ें, क्या कापर ऊपर की बनी चीज़ों को चुराने लगा। फिर उसके बाद उसने उससे थोड़ा बड़ी चांदी है जैसे, उस तरह की चोरी करने लगा। फिर उसके बाद उसने क्या किया, सोने जैसी चीज़ों को चोरी करने लगा। मतलब बड़ा चोर बन गया ना।
अब बड़ी चोरी करने लगा, तो फिर सोने से भी बड़ी चीज़ों को चुराने लगा। वो क्या करता, प्लेटिनम जैसी चीज़ों को चुराने का, जानते हो कि प्लेटिनम सोने से महंगा होता है, प्लेटिनम जैसी चोरी करने लगा। तो बस हो गई। तो इतना बड़ा चोर बनने के बाद ये सीरीज याद होगी। आप सोचे होंगे कि ये कहानी से कैसे याद होगा। देखिए समझिएगा कि जैसे जो कालू था ना, जो कालू, वो कालू क्या करता है, नरेश का क्या करता है, क्या चुरा लेता है। देखिए कालू नरेश का क्या चुरा लेता है, 5 किलो का मैंगो चुरा लेता है। फिर उसके बाद क्या चुराता है, आलू चुरा लेता है। जब आलू और मैंगो को चुरा लिया ना, तो उसको क्या करता है, झंडू बांध के डिब्बे में बंद कर देता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उसको बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है। हाँ, अब फीवर आने के बाद क्या करता है, एक बार क्या करता है, वो लड्डू भी चुरा लेता है। लड्डू मतलब क्या हुआ, लेड इसको प्लम्बम को क्या नाम से जानते हैं, लेड के नाम से भी जानते हैं ना। ये समझिएगा कि लड्डू भी चुरा लिया। फिर उसके बाद क्या, ये सारी चीज़ें जब चोरी कर लेता है ना, तो हेलो है बंद कर देते हैं, तो ये हेलो है बंद होने के बाद फिर वो क्या करता है, जब कालू जो होता है फिर छोटी मोटी चोरी नहीं करना, जैसे कापर की चोरी करने लगा। फिर उससे थोड़ा बड़ी चोरी करी, या सिल्वर की चोरी करने, अर्थात चांदी की चोरी करने लगा। फिर उसके बाद क्या करता है, आराम अर्थात गोल्ड जिसको कहते हैं, ये सोने की चोरी करने लगा। फिर उसके बाद क्या, प्लेटिनम की चोरी करने लगता। ये सारी इतना चीज़ें याद हो गई। देखो आसान चुटकियों में याद हो गया ये सारी चीज़ें कि भाई कालू था, नरेश था, कालू ने नरेश का क्या हुआ, मैंगो चुरा लिया, आलू चुरा लिया, उसको झंडू बाम के डिब्बे में बंद कर दिया। उसको फिर बुखार आ गया, बुखार आने के बाद क्या हुआ, फिर लड्डू चुराया, लड्डू चुराने के बाद हेलो है थोड़ा बंद हो गई। हेलो है बंद होने के बाद क्या हुआ, फिर उसने कापर चोरी किया, चांदी चोरी की, सोना चोरी किया, प्लेटिनम जैसी चीज़ों को चोरी करने लगा। ये सारी चीज़ें आसानी से याद हो गई। तो ये सारी चीज़ें देखिए इसमें समझिएगा। फिर ये चीज़ें याद हो गई। तो देखो सोडियम क्लोराइड है और पोटेशियम है। तो सोडियम इसमें देखेंगे कि पोटेशियम सोडियम से अधिक क्रियाशील है। देखो इसमें समझिएगा कि जो ऊपर सबसे अधिक है वो ज़्यादा, जिस प्रकार ऊपर जाते जाओगे ना तो अधिक क्रियाशीलता होगी। मतलब पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, फिर सोडियम उससे कम क्रियाशील, फिर उससे कम कैल्शियम। तो इस प्रकार नीचे आते जाओगे ना तो उसकी सक्रियता श्रेणी जो है तत्वों की कम होती जाएगी, मतलब एक्टिविटी उसकी कम होती जाएगी। कहने का मतलब कम क्रियाशील होते जाएंगे अगर नीचे आओगे। तो क्या हुआ, हमने पहले ही बताया कि घटते क्रम में रखा गया है। तो ये घटता क्रम सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक ऊपर, फिर उससे नीचे घटते हुए नीचे और सबसे कम एक टाइम ऐसे। तो इस पर क्या होता है, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम है, तो इसकी अभिक्रिया करवाएं तो हो पाएगी नहीं हो पाएगी। देखिए इसमें समझिए कि सोडियम जो है पोटेशियम से कम क्रियाशील है। तो पोटेशियम जो सोडियम के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया कर सकता है, इसको विस्थापित कर सकता है। जरा सा किताबों में इसको रिएक्शन दे नहीं रहती, अब प्रैक्टिकली हो या ना हो, लेकिन हमारी थ्योरिकल जो चीज़ें वो पॉसिबल हो रही हैं। कहने का मतलब क्या, जो पोटेशियम हो सोडियम को विस्थापित कर सकता है क्योंकि अधिक क्रियाशील है सोडियम से, ये चीज़ें। तो कहने का मतलब ये जो क्रिया है हो सकती है। अब जो फिर इसके बाद देखिएगा कॉपर सल्फेट है, फेरस है। तो जो कॉपर है वो फेरस से अधिक क्रियाशील है कि फेरस अधिक क्रियाशील है कॉपर से। तो इसमें हम दे सकते हैं कॉपर देखिए यहाँ, और फेरस क्या है यहाँ। तो हम कह सकते हैं कि जो फेरस है अर्थात लोहा है जो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो ये रिएक्शन हो सकती है, ये कह सकते हैं। अब जैसे फेरस सल्फेट का ही अगर कोई यौगिक है तो कॉपर जो है उसको विस्थापित कर सकता है कि नहीं फेरस को। तो यहाँ देख लेंगे तो कॉपर तो देखो नीचे, फेरस ये, तो फेरस अधिक क्रियाशील है कॉपर से। तो कॉपर क्या होगा, फेरस को नहीं हटा पाएगा क्योंकि उससे कि ये कमजोर कम क्रियाशील है। तो ये कह सकते हैं। अब इसी में देख लीजिए जिंक है, कॉपर सल्फेट है। तो जो कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसमें देख सकते हैं हम। तो देखो जिंक यहाँ है, ये देखिए जिंक यहाँ है, अब कॉपर यहाँ है। तो कॉपर सल्फेट क्या है, जो कॉपर सल्फेट का यौगिक है उस पर कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है ना। तो कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व हटा सकता है कि नहीं, तो ये अधिक क्रियाशील तो इसको हटा सकता है। तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल है। तो आशा करता हूँ ये सारी टॉपिक आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा और आप इसको जीवन में भी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि बस इतना याद रखिएगा, कालू और नरेश वो दोनों चोरी करने वाले में से, तो आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप लोग एक चीज़ और देखिएगा, समझिएगा, ये बताइएगा कि आप लोग वीडियो को देखते हो पूरा, आप समझते भी हो, आपको समझ में भी आता है, फिर भी आप लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उन लोगों का भला हो सके। चलिए कोई बात नहीं, आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।